मेरे प्यारे श्रोता और दर्शक बंधुओं, रामानुरागी सूर्य प्रसाद स्वर्णकार का रामाशीष व प्रणाम। अनादिकाल से कुत्ता मानव का वफादार साथी रहा है। वह भगवान भैरवनाथ की सवारी के रूप में भी जाना जाता है। महाराज युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के समय कुत्ता धर्म के रूप में उनके साथ गया था। वह प्रायः ओम ईश्वर नाम का उच्चारण करता है। कुत्ता अंग्रेजी भी बोलता है। अंग्रेज लोग भारतीयों को इंडियन डॉग्स कहते थे, क्योंकि डॉग उनका आदि गुरु है। एक कहानी के माध्यम से इस बात की पुष्टि करता हूँ। एक दिन मैं स्नान के लिए तैयार था, तभी एक मित्र मुझसे मिलने आए और मुझे एक व्यक्ति के बारे में कहने लगे कि अमुक व्यक्ति बहुत टॉप की अंग्रेजी बोलता है। कई बार कहने पर मैंने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है, अंग्रेजी तो मेरा कुत्ता भी बोलता है। इतना कहते ही वह भड़क गए और कहने लगे कि आप किसी का उपहास करते हैं। मैंने कहा नहीं, आप बाहर जाइए, आपकी कुत्ते से अंग्रेजी में बात करवाता हूँ। मित्र बाहर जाकर खड़े हो गए। तभी मैंने टॉमी को आवाज़ लगाई। टॉमी पूंछ हिलाते हुए आए। मैंने कहा बाहर जाओ और देखो कौन आया है। टॉमी बाहर जाते हैं और मित्र को देखकर कहते हैं हु हु, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कौन। टॉमी के हु कहने पर मित्र महोदय खिसकने लगे। तब टॉमी कहते हैं हाउ हाउ हाउ। हाउ का हिंदी में अर्थ होता है कैसे कैसे। मैंने टॉमी से कहा कैच हिम एंड टेक इन। टॉमी ने तुरंत छलांग लगाई और बेल्ट पकड़कर अंदर ले आए। इतने में ही मित्र महोदय के पाखाना पेशाब दोनों टैक्स फ्री हो गए। मैंने पूछा मित्र महोदय बातचीत कैसी रही। बोले बातचीत तो अच्छी रही, लेकिन मेरे पाखाना पेशाब दोनों टैक्स फ्री हो गए। मैंने टॉमी से कहा टेक टू बाथरूम। टॉमी वहाँ ले गए जहाँ पहले ही मेरे नहाने की व्यवस्था थी। उसी का उपयोग मित्र महोदय ने किया। इसके पश्चात मित्र महोदय के साथ भोजन करके मैंने उनको विदा किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय कुत्तों से अंग्रेजी सीखी है। अतः भारतीय कुत्ते अंग्रेजों के आदि गुरु हुए। भारतीय पहले से ही अंग्रेजी जानते हैं। प्राय आपने सुना होगा दाऊ, जिसका अर्थ होता है तुम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है ऋषमुख पर्वत नीर आया। तो नीर का अर्थ होता है समीप, पास में। गिलास, जिसका अर्थ होता है कांच। स्टेशन को स्टेशन कहते हैं। हमारे पड़ोस में डॉक्टर राम लखन पटसारिया रहते हैं। वे सरल और मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम सभी उन्हें सम्मानपूर्वक दादा कहकर पुकारते हैं। वह आसपास के गांव में साइकिल से जाकर लोगों की चिकित्सा तथा कुत्ते जो रास्ते में लंगड़ाते हुए मिलते हैं उनकी भी चिकित्सा करते थे। इलाके के सारे कुत्ते उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। इसी संबंध में कुछ पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, शांतपूर्वक ध्यान से सुने। कविता का शीर्षक स्वान की शान। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। हम सब के थे प्यारे दादा,
पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। लंगड़े लूले चाहे खजले सबको गले लगाते दादा। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। गुर्रैला हो या इकड़ैला सारे पूंछ हिलाते दादा। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। खांसी घंटी जब भी सुनते ध्यान लगाते कान लगाते, साथ साथ लंगड़ाते जाते आखिरकार लक्ष्य वे पाते। ज्यों ही दादा ब्रेक लगाते त्यों ही धरन लौट वे जाते। कोई कोई करके दर्द सुनाते घाव दिखाते, साथ साथ में पूंछ हिलाते। ज्यों ही पट्टी करते दादा त्यों ही जीभ चलाते दादा। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। जीभ चला आभार जताते संतुष्टि पा जाते दादा। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। कलुआ तुलसी पुतली बाई, कलुआ तुलसी पुतली बाई नामकरण करते थे दादा। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। जीभ चला आभार जताते संतुष्टि पा जाते दादा। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा। सूरज ने जब टेर लगाई त्यों से और ने दौड़ लगाई। सूरज ने जब टेर लगाई त्यों से और ने दौड़ लगाई। पूंछ ला कर देते सिग्नल बात न होगी कोई अनर्गल। कर्तव्य पालन कर पाएंगे हलवा पूड़ी हम खाएंगे। टेर लगा कर देखो दादा प्राण न्यौछावर कर दें दादा। हम सब के थे प्यारे दादा, पर कुत्तों के अति प्यारे दादा।